गुड मॉर्निंग। आपके एलपीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर है वो है सोल्यूशन यानी कि विलयन। तो अभी तक हम लोगों ने न्यूमेरिकल पोर्शन कर रहे थे, अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों ये बता देता हूँ, वीडियो जो हमारी बाइलिंगुअल ही रहेगी, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ही रहनी है। तो इसलिए और जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा, और कंसेप्चुअल रहेंगी, समझाया जाएगा, रटाया नहीं जाएगा, कोशिश यही रहेगी। एंड आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल में जुड़े और वहाँ पे आप मुझे अपने क्वेश्चन दें, मैं उनका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। खैर छोड़िए, आज हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारा क्या, अच्छा मैं जो अभी एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ वो कंसेप्ट आप समझ लेंगे, आपको पूरे होल लाइफ जो काम आने वाला है। कैसे आप वेट निकालना, भार निकालना। जैसे कि मैं कहूँ कि एक लोहे की प्लेट है, यानी कि आयरन प्लेट है एक छोटी सी, आप बिना उसे वेट किए, बिना उसका बैलेंस किए तराजू में तौले, आप बताइए कि कितना उसका वेट, कितना भार, कितने केजी की है, कितने किलो की है ना। ये चीज़ आप कैसे पता करेंगे, ये कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। तो आपके जो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स हों, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स हों, वो क्या होंगे, आप अंडरस्टूड हो जाएंगे। तो आइए, जैसे एक प्लेट है, आयरन प्लेट है, ये मान लीजिए कोई आयरन प्लेट है जिसकी जो विड्थ है वो है 200 mm, ठीक, और जिसकी लेंथ है वो है 500 mm, और थिकनेस, जो थिकनेस है इसकी, थिकनेस मतलब ये हाइट, ये कितनी है, ये हम मान लेते हैं ये है 100 mm। अब हमें बताना है बिना इसका तराजू में तौले, यानी कि बैलेंस में वेट किए, कि कितना इसका वेट कितना है, कितने केजी की है, इसका जो भार कितना है, इसका भार कितना हमें बताना है। यह है आपकी एक आयरन प्लेट, आयरन प्लेट है, यानी कि लोहे की क्या है, ये प्लेट है। तो कैसे आप पता करेंगे बिना जो है नाप, बिना जो है वेट किए। तो मैं बता दूं दोस्तों कि किसी भी चीज़ की वो कितने केजी का है, उसका भार निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो होती है डेंसिटी, क्या होती है, डेंसिटी यानी कि घनत्व, डेंसिटी घनत्व, और दूसरा पड़ता है वॉल्यूम यानी कि आयतन। अगर ये दो चीज़ें हैं मालूम हो गई तो हम आसानी से बता सकते हैं कि वो कितने केजी की है, उसका कितना वेट है, ये हम आसानी से बता सकते हैं। तो वॉल्यूम यानी कि आयतन मालूम करने के लिए हमें जिस थिंग्स का, जिस वस्तु का निकालना होता है तो उसका हम साइज देखेंगे, कैसा है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, सिलेंडर है, कैसा है, वो ट्रेपोजेडल है, कैसा है। आप देख रहे हैं, अगर हम पर्टिकुलर इस आयरन प्लेट की बात करें तो इसका जो शेप वो कैसा है, रेक्टेंगल है। तो हम यहाँ पे आसानी से क्या निकाल सकते हैं, हम इसका निकाल सकते हैं वॉल्यूम। हालांकि मैं डायमेंशन यहाँ पे mm में है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई, 100 mm। अच्छा, यानी कि आयतन क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप लोग मैं और अच्छे समझाना चाहूँगा, यहाँ पे लेंथ कितनी है 200 mm, यहाँ पे लेंथ 500 है, सॉरी, और यहाँ पे जो विड्थ है वो कितनी है, वो है आपकी 200 mm, और जो थिकनेस यानी जो हाइट है, जो डेप्थ है ना, सॉरी, जो हाइट या थिकनेस जिसे बोलते हैं वो कितनी है 100 mm। अब आप इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 से सब में डिवाइड कर देंगे। चलिए 1000 से आपने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, ये 1 2 3 0 जाएगा कैंसिल, 1.5 मीटर। इसको भी
डिवाइड कीजिए 1000 से तो कितना आ जाएगा 1.2 मीटर। इसे डिवाइड करेंगे 1000 से तो कितना आ जाएगा 0.1 मीटर। यानी कि डायमेंशन हमने किस में कन्वर्ट कर ली, आपकी मीटर में। क्लियर दिख रहा। देन अब आपको वैल्यूम निकालना है। तो आपको मालूम है कि वैल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे और ऊंचाई। तो ऊंचाई का मतलब यहाँ पे क्या, थिकनेस है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस। तब मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेंथ कितनी दे रखी है 0.5 एंड ब्रेथ कितनी दे रखी है 0.2 इंटू और थिकनेस 0.1। कैलकुलेट करें दोस्तों, कितना आएगा, आराम से कैलकुलेट करें और गलत ना हो। इस वजह से अल्लाह आप लोग कैसियो का या कैलकुलेटर का कभी यूज ना करें। हम इसलिए करते हैं कि जो है 0.01 कैलकुलेट करेंगे तो कितना जाएगा 0.01 क्या मीटर क्यूब। क्या आ गया, मीटर क्यूब। वैल्यूम कितना आ गया 0.01 मीटर क्यूब। इसका इस आयरन प्लेट का वैल्यूम कितना है 0.01 मीटर क्यूब। और मैंने कहा कि वेट फाइंड करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, डेंसिटी। तो जो आयरन प्लेट की जो डेंसिटी होती है वो होती है आपकी, लिख लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा, 7850 kg पर मीटर क्यूब। ये होती है आयरन प्लेट की केवल 7850 kg पर मीटर क्यूब क्या थिकनेस। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर क्यूब में जो है इस प्लेट का जो वेट है वो कितना 7850 kg। कितना 7850 kg। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर क्यूब में जो है, यानी कि 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर आप थिकनेस लेंगे तो उसमें कितनी प्लेट का भार होगा 7850 kg, यानी कि 7.85 टन हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो हमने बताया वेट चाहिए, हमें वेट चाहिए W यानी कि भार चाहिए। तो क्या करेंगे, आयतन में डेंसिटी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे डेंसिटी को रो से दिखाइए या ZD से दिखाइए, तो मैं अब रो से दिखा दे रहा हूँ। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आयतन कितना है आपका 0.01 मीटर क्यूब इंटू, देखिए डेंसिटी कितनी है 7850 kg पर मीटर क्यूब। ये अपॉन में है, ये ऊपर है, तो डायमेंशन से डायमेंशन भी कट जाएगी। अब आप इसका मल्टीप्लाई करिए कितना जाएगा। तो मैं देखिए इसका मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ कितना रहा है। 7850 से मल्टीप्लाई करोगे तो 78.5 kg। ठीक, जो आपकी जी इस साइज की जो प्लेट है उसका वेट कितना है 78 किलो, 78.5 किलो। कितना है वेट 78.5 किलो। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ। जो वेट आया इस प्लेट का कितना आया 7850 kg, ये वेट आया इस प्लेट का। कैसे आया, आई थिंक ये आप लोगों को ये चीज़ें देख पा रहे होंगे। वीडियो में अगर जूम करने पर भी आ जाएगा तो ठीक है, यहाँ तक तो आ ही जाता है। तो आप ये समझ में आए होंगे। ये कंसेप्ट आप लोग एक पेज में लिख लीजिएगा, ये हमेशा काम आने वाला है। आगे की आप पढ़ाई करेंगे तब भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम किस तरीके से किसी थिंग्स का, किसी वस्तु क्या निकालते हैं, वेट कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं चलता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो क्वेश्चन है आज का मोलर फ्रैक्शन में, यानी कि मोल प्रभाज में हम उनमें बात करते हैं। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, वीडियो को रोक कर लिख कर फिर आगे चलिएगा। ध्यान दीजिएगा, हर एक वीडियो पिछले वीडियो पे डिपेंड है। जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन समझ में जो भी होगा नहीं आएगा। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो हर एक वीडियो आप ज़रूर देखें, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप लिख लिए होंगे और मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। ये था मेरी एक छोटी सी अप्रोच बताने की, समझाने की। हालांकि अभी न्यूमेरिकल भी आएंगे तब अब वहाँ से आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे किस तरीके से हम लोग भार पता कर लेते हैं, उसका वेट पता कर लेते हैं, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ऐसा समझ में आ गया तो आप फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करेंगे या कहीं भी करेंगे तो आप उस कंसेप्ट को समझेंगे कि हाँ एक्चुअली में होता कैसा।
हालांकि प्रैक्टिस तो मस्ट है, एक बार समझने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, कल की वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई थी मेरे से कि मैंने जो है Mn O2 में जो है मैंने Mn को नहीं, ये मैग्नीज है, मैंने वहाँ पे इसको मैग्नीशियम बोला था। क्या बोला था? मैग्नीशियम, सॉरी वो मैग्नीज है, मैग्नीशियम नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मैंने लिखा था उसको आप पढ़ लीजिएगा। ये मैग्नीशियम जो मैंने बोला था वो मैग्नीशियम मैंने गलत बोल दिया था। मैग्नीशियम होता है Mg और ये है मैंगनीज। ठीक है, लिटिल बी मिस्टेक। अच्छा, आज का क्वेश्चन क्या है हमारा? आज का जो क्वेश्चन ये है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख ले इस क्वेश्चन को, फिर मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा तो फिर हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे। 23 ग्राम ऑफ एथाइल एल्कोहल 23 ग्राम ऑफ एथाइल एल्कोहल इज डिजॉल्व इन 54 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल एल्कोहल एंड वाटर इन सोल्यूशन। लिख लीजिए सीबीएसई इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले अब लिखें, मैं इसे ट्रांसलेट करता हूँ। अच्छा, एक बार थोड़ा ये समझ लीजिए, देखिए कैसे ट्रांसलेट करते हैं। हालांकि जब इंग्लिश भी पेपर देना है ना आपको हिंदी मीडियम वालों को, ध्यान दीजिएगा, हम लोग कभी भी किसी भी सेंटेंस का अगर इंग्लिश से हिंदी उठाते हैं, जो मैं करता हूँ, क्या करता हूँ, पीछे से ही उसको जो है अर्थ बताना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे अगर बात किया जाए, यहाँ पे क्या है, 54 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि जो है 54 ग्राम जल में ना। अच्छा ठीक है, बाद में बताऊँगा। देखिए 54 ग्राम जल में, हिंदी मीडियम वाले लिखे क्वेश्चन, 54 ग्राम जल में 54 ग्राम जल में एथाइल एल्कोहल के 23 ग्राम घुले हुए हैं। 54 ग्राम जल में एथाइल एल्कोहल के 23 ग्राम घुले हुए हैं। 54 ग्राम जल में एथाइल एल्कोहल के 23 ग्राम घुले हुए हैं। हो गया, 23 ग्राम घुले हुए हैं। बिलियन में जल तथा एथाइल एल्कोहल की, बिलियन में जल तथा एथाइल एल्कोहल की मोल प्रभाज की गणना कीजिए। बिलियन में जल तथा एथाइल एल्कोहल की मोल प्रभाज की गणना कीजिए। मोल प्रभाज की गणना कीजिए। मोल प्रभाज की गणना कीजिए। हो गया, लिख गया होगा। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया है। पहले तो हमें पता चलना चाहिए क्या दिया है, क्या दिया, डेटा हमें लिखना चाहिए, गिवन। और एक चीज़ आप यहाँ पे ये पता करें कि सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, यानी कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में समझेंगे कि नहीं समझेंगे, विलेय क्या है, विलायक क्या है। तो आप ये बताइए, डिजॉल्व कौन हो रहा है, यानी कि घुल कौन रहा है? एथाइल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल क्या कर रहा है? घुल रहा है। किस में घुल रहा है? वाटर में। यानी कि वाटर में कौन घुल रहा है? एथाइल एल्कोहल घुल रहा है। इसका मतलब क्या है? एथाइल एल्कोहल क्या है? एक विलेय है। एथाइल एल्कोहल क्या है? विलेय है, क्योंकि डिजॉल्व हो रहा है, घुल रहा है। किस में घुल रहा है? वाटर में। यानी कि एथाइल एल्कोहल इज ए सोल्यूट एंड वाटर क्या है? विलायक है। जल क्या है? विलायक है, यानी कि वाटर इज अ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि वो उसमें घोल रहा है। वाटर क्या कर रहा है? एथाइल एल्कोहल को घोल रहा है। दूसरा कंसेप्ट क्या था? जो सोल्यूट होता है, सोल्यूट इज ऑलवेज इज लेस अमाउंट। क्या होता है कि हमेशा जो है, अक्सर जो है, ऑफ्टन यानी अक्सर जो क्या होता है, कम मात्रा में होता है, और जो विलायक होता है वो अक्सर ज़्यादा मात्रा में होता है, अधिकतर। तो यहाँ पे आपने ये पता किया, जो आपका सोल्यूट है यानी कि विलेय है, वो क्या है? एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल है क्या? विलेय। यानी कि
सोल्यूट यानी कि विलेय कौन है आपका यहाँ पे, एथिल एल्कोहल। तो अब एथिल एल्कोहल का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए कि एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर जो सोल्यूट है वो क्या है, एथिल एल्कोहल C2H5OH, ठीक। एंड यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे विलायक क्या है आपका, यहाँ पे जो विलायक हो क्या है आपका, वाटर, ठीक। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आप ये पहचान लिए होंगे। लेकिन अब क्या क्या दिया ये हम देख लेते हैं। सबसे अब आपको ये मालूम चल गया यहाँ पे विलेय क्या है और विलायक क्या है, तो हम सीधे स्टार्ट करेंगे। दिया क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय का भार, विलेय एथिल एल्कोहल है ना, तो आप लिखिए मास ऑफ सोल्यूट यानी कि विलेय का भार, W कितना दे रखा है यहाँ पे, विलेय का भार 23 ग्राम। अब बात की जाए यहाँ पे मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी कि विलेय का अणु भार। पहले क्या आप क्या निकालेंगे, विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। तो यहाँ विलेय का अणु भार यानी कि M = क्या हो जाएगा। अब विलेय का अणु भार फाइंड करने के लिए हमें जो ये देखना चाहिए कि एथिल एल्कोहल का जो है फार्मूला क्या है। तो एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या है आपका, C2H5OH, C2H5OH। आप इसका फाइंड करें। आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे कार्बन कितना है, 2, और कार्बन का जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है, 12, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, तो 2 यहाँ लिखो, 12 से मल्टीप्लाई, प्लस जब कोई नेक्स्ट एलिमेंट आता है तो उसके आगे क्या लगा देते हैं, प्लस। तो यहाँ कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 कार्बन और 1 सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 5, और 1 हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1। जोड़िए 12 दूनी 24 प्लस 5 एकम 5 प्लस 17, कितना आ गया भाई। फास्ट करेंगे हम, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। 24 प्लस 5 प्लस 17 46, कितना आ गया, 46 ग्राम पर, नहीं ठीक, ग्राम कितना आ गया, 46 क्या है, ग्राम पर मोल। ये क्या है आपकी मोलर मास, ग्राम पर मोल आता है ना मोलर मास के लिए, ठीक है। तो आप कितना आ गया आपका, ये 46 ग्राम आ गया मोलर मास, यानी कि विलेय का अणु भार वो कितना आ गया, 40 ग्राम। ये चीज़ आ गया, यानी कि विलेय का भार भी पता चल गया, विलेय का अणु भार भी पता चल गया, ठीक। अब आप क्या करते हैं, मैं आगे कर रहा हूँ, इसके आगे लिखना है, इसे रफ कर दूँ, इसके आगे लिखना है, ठीक। क्या मालूम चल गया, विलेय का भार भी मालूम चल गया और अणु भार भी मालूम चल गया। अब हम पता कर लेते हैं कि यहाँ विलायक का भार क्या है और अणु भार क्या है। भाई दिया है, में ही तो चल रहा है ना, अभी 2 चीज़ हम लोगों ने पता कर लिया, क्या क्या दिया है। दिया में ही तो चल रहा है ना, अच्छा ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ठीक, छोड़ो। अभी हमने क्या पता किया, विलेय का भार अपान अणु भार। तो विलेय के मोलों की संख्या फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा,
विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? फार्मूला क्या होता है विलेय की मोलों की संख्या बराबर? भार अपान अणु भार। विलेय के मोलों की संख्या यानी कि मोलों की संख्या ज्ञात करने की बारी आएगी तो क्या करते हैं हम? भार अपान अणु भार होता है। भार अपान क्या होता है? अणु भार होता है, यानी कि मास अपान मोलर मास होता है। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें। यानी कहने का मतलब क्या है कि स्मॉल w अपान स्मॉल m। ठीक, किसका विलेय की मोलों की संख्या? तो हम नंबर ऑफ n स्मॉल n मान लेते हैं। यू नो दैट n इक्वल टू भार, यानी कि भार कितना है? कितना दिया है एथाइल अल्कोहल का भार? 23। और अणु भार कितना दे रखा था? हम लोग कितना निकाले थे अणु भार? 46। तो क्या आ जाएगी मोलों की संख्या? 23 दूना 46, यानी कि 0.15। विलेय की मोल संख्या कितनी आ गई? 0.5 मोल। आए कि नहीं आए? इतने आ गए। विलेय की मोल संख्या कितनी आ गई आपकी? 0.5 मोल आ गए। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये आपको निकल गए विलेय के मोलों की संख्या। अब चलते हैं हम विलायक के बारे में बात करने के लिए। तो आप इसे लिख लीजिए। तो हम चलते हैं विलायक के बारे में बात करने के लिए। ठीक, लिख गया? चलिए अब हम बात करते हैं विलायक के बारे में। तो यहाँ विलायक कौन सा है? वाटर। काला हो जाता है इस वजह, मॉइस्ट कपड़े से जो इसको भीगे हुए कपड़े से इसे हम थोड़ा सफा करना होता है। ठीक, अब आते हैं सॉल्वेंट के बारे में। तो यहाँ पे क्या दे रखा है भाई? सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 54 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 54 ग्राम। यानी कि विलायक का भार कितना है? विलायक का भार कितना है? 54 ग्राम। इसको दिखाते हैं स्मॉल w से। ये हो गया आपका विलायक का भार। कितना हो गया? 54 ग्राम। और क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है आपको मालूम है? यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है आपका? वाटर है ना। विलायक क्या है यहाँ पे? वाटर। यानी कि विलायक क्या है यहाँ पे? वाटर है। अब चलते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि विलायक का अणु भार। विलायक का अणु भार। तो विलायक का अणु भार क्या हो जाएगा? विलायक भाई H2O है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 1 + 16/18। इनकी वाटर क्या है? अणु भार 18 आ गया। तो विलायक के मोलों की संख्या कितनी हो जाएंगी? ये लिख लिया आप लोग? इसके नेक्स्ट लिखिए। ये चीज़ राइट डाउन कर लिए तो इसके नेक्स्ट लिखिए। यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पे वाटर है।
विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या यानी कि कैपिटल यानी इक्वल टू क्या हो गया, भार अपान अणु भार, यानी कि मास अपान मोलर मास। कितना है यहाँ पे 54, 18, 18 दूनी 36, 38, 54, तो कितना आ गया 3 ग्राम। ये आया 3 ग्राम आ गया आपका ना। अब हमें क्या चाहिए आपको, 3 ग्राम नहीं आया, 3 मोल आ गए, 3 मोल आ गए, यानी कि जो है विलायकों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या कितनी आ गई 3 मोल। तो बिलियन में विलेय और विलायक दोनों होते हैं, ठीक, यानी बिलियन में विलेय और विलायक दोनों होंगे। इसका मतलब कि जो बिलियन का जो है नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इन सोल्यूशन, अच्छा चलो लिखो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, यानी कि बिलियन में कुल मोलों की संख्या। बिलियन में कुल मोलों की संख्या इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी के लिए थी 5 प्लस, और विलायक के मोलों की संख्या 3, तो कितनी आ गई 3.5, ठीक। 15 मिनट हुआ, टीवी चल रही तो 3.5 हो गया। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, इसे लिखो जल्दी से, यानी कि आपको विलेय और विलायक की मोलों की संख्या भी निकल गई और आपको बिलियन की मोलों की संख्या निकल गई। यही चीज़ तो हमें चाहिए मोल प्रभाज याद करने के लिए, लिख गया, ठीक है। तो चलिए अब हम अब फाइंड करते हैं जो हमें न्यूमेरिकल में चाहिए था। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल और करेंगे, देन जो है फिर न्यूमेरिकल खत्म होगा, फिर हम चलेंगे थ्योरी पे नेक्स्ट वीडियो पे। थ्योरी के बाद फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। आप लोगों को न्यूमेरिकल इतना काम होगा, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसे अच्छे से कर पा रहे होंगे। अच्छा, हमें ये चीज़ें मालूम चल गई, क्या मालूम चल गई, एक तो हमें मालूम चल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है 0.5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है 3, यानी कि विलेय की मोलों की संख्या कितनी है 0.5 है और विलायक की मोलों की संख्या कितनी है 3 है। और जो बिलियन में है यानी कि स्मॉल n प्लस कैपिटल N की वैल्यू कितनी है 3.5। यही हमें चाहिए क्या फाइंड करने के लिए, मोल फ्रैक्शन ज्ञात करने के लिए, यानी कि मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए ही 3 चीज़ तो चाहिए ना। अब पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल एल्कोहल एंड वाटर, यानी कि एथाइल एल्कोहल और जल के मोल प्रभाज की गणना करना है। तो मैं एथाइल की बात करता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल, यानी कि एथाइल यहाँ पे क्या है आपका विलेय है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल, एथाइल एल्कोहल, इसे बोलते हैं सॉल्यूट, यानी कि एथाइल एल्कोहल मोल प्रभाज ऑफ एथाइल एल्कोहल, यानी एथाइल एल्कोहल का क्या करना है, यहाँ एथाइल एल्कोहल का मोल प्रभाज। हिंदी में निवार लिख लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल एल्कोहल, इसका मतलब क्या हुआ कि एथाइल एल्कोहल किसका मोल प्रभाज, एथाइल एल्कोहल का मोल प्रभाज।
अच्छा, हिंदी और इंग्लिश में एक ही चीज़ है, एथाइल अल्कोहल। मोल एथाइल अल्कोहल मतलब यहाँ एथाइल अल्कोहल क्या है, विले यानी कि विले का मोल प्रभाज क्या है, विले का मोल प्रभाज मतलब एथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज। तो बात वही है, क्या होगा, विले की मोल संख्या यानी कि एथाइल अल्कोहल की मोलों की संख्या। तो एथाइल अल्कोहल की मोलों की संख्या कितनी है, क्या होगा, n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो यहाँ पे विले कितना है 0.5 प्लस यहाँ पे कितना है 3.5। तो मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, मैं सीधे बता दे रहा हूँ, 0.5 डिवाइडेड 3.5 0.143। तो मोल प्रभाज क्या हो गया 0.143। किसकी मोल प्रभाज की बात कर रहे हैं हम, एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल यहाँ पे क्या है आपका, वो है आपका यहाँ पे विले यानी कि सोलूट। ठीक, अब आप बात करते हैं हम वाटर की। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, लिखना नहीं गया क्या, लिख गया, ठीक है। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यानी कि विलायक। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यू नो दैट वाटर इज सॉल्वेंट यानी कि विलायक। वाटर विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज फाइंड करना है। तो क्या होंगे, जो विलायक के मोल होंगे, विलायक के मोलों की संख्या अपन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहाँ विलायक कितना है आपका भाई n, कैपिटल N की वैल्यू कितनी है 3 और टोटल कितनी है 3.5। तो देखिए कितना जाएगा 3 डिवाइडेड 3.5 तो 0.857। जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है 0.857 यानी कि जो विलायक का मोल प्रभाज कितना 0.857 यानी कि जो वाटर का मोल प्रभाज कितना है 5.87। ठीक, लिख लिए। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन होता है समाप्त। अब एक क्वेश्चन हम और करेंगे जो अभी हमने उसके लिए कंसेप्ट सीखा था, उस कंसेप्ट का तो इम्प्लीमेंटेशन करना हम कैसे भूल सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, तो लिख लीजिए। कितना भी टाइम हुआ उसमें, ये क्वेश्चन था किधर गया, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग इतने जो है प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को, और थोड़ा वीडियो लंबा ना जाए क्योंकि मुझे बाद में बहुत टाइम लॉस करना होता है। इसको एडिटिंग मतलब है प्रोसेस एंड टेक्निकल प्रोसेस है। तो ठीक है, आप न्यूमेरिकल लगाइए, मैं कल को न्यूमेरिकल बताऊंगा, उसके बाद फिर कल मैं थ्योरी भी पढ़ाऊंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को जो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाएं अगर जो आपके रिलेटिव या जो फ्रेंड्स वगैरह हों जो पढ़ रहे हो क्लास 12th में, और वैसे भी जो प्रिपरेशन कर रहे हो, जो गवर्नमेंट जॉब्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हो, वो भी इस चैनल से जुड़े और अपनी एक अच्छी तैयारी करें घर बैठे। ठीक है फ्रेंड्स, देखने के लिए धन्यवाद।